हेलो बच्चों, जैसा कि हम इंग्लिश की एक बेसिक शुरुआत किए थे इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, उसमें हम आप सबको अल्फ़ाबेट बता दिए थे। अल्फ़ाबेट में हमने जाना कि एक एक वर्ड का उच्चारण क्या होता है, वाउल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और उसमें साइलेंट वर्ड क्या क्या होता है। अगर आप लोग ना देखे हो वो वीडियो तो आप जाके पिछले हमारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में सब कुछ हम कवर किए हैं। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम सीखेंगे कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमें ग्रामर में बार बार मिलेंगे, इंग्लिश में बार बार मिलेंगे, जो हमारे इंग्लिश की जो रीडिंग कर रहे हैं या इंग्लिश को सीख रहे हैं, बोलने के लिए सीख रहे हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला वर्ड है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड में पहला वर्ड हमारा है दिस, दूसरा है दैट, तीसरा है दीज और चौथा है दोज। आइए देख, आप सब इस वर्ड से परिचित होंगे। आइए आज हम इसका प्रयोग सीखते हैं। इसको देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कितनी वस्तुओं के लिए यूज कर सकते हैं, पास के लिए कर सकते हैं कि दूर के लिए दूर की वस्तु के लिए कर सकते हैं। आज यह सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, दिस मतलब होता है यह, ये, और दैट मतलब होता है वह, वो। अब ये दो मतलब क्या है कि रिटन इंग्लिश में इसे यह लिखा जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसे ए कहते हैं। उसी प्रकार दैट को रिटन इंग्लिश में वह कहा जाता है और स्पोकन इंग्लिश में ओ कहा जाता है। जिस प्रकार रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में फर्क होता है, उसी प्रकार रिटन हिंदी और स्पोकन हिंदी में भी फर्क होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दिस और दीज का प्रयोग पास के लिए करते हैं, दिस, दैट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसा कि हम नीचे लिखे हैं, दिस एंड दीज का प्रयोग पास के लिए, दैट एंड दोज का प्रयोग दूर के लिए। अब दिस एंड, जो ये दिस है और ये दीज है, ये वचन है, और यहाँ दिस और दैट एक वचन है, दीज और दोज बहुवचन है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम एग्जाम्पल से भी समझ जाएंगे। जो क्लियर नहीं हुआ है वो एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखते हैं, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब जैसे कोई बुक पास में रखी गई है, हम उसे दिखा रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो कहेंगे दिस इज अ बुक। जैसे अब दूर रखी गई है, एक वस्तु के लिए किया जाता है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है और ये दोनों सिंगुलर नंबर है, ये दोनों प्लूरल नंबर है। सिंगुलर को एक वचन, प्लूरल को बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए दैट एंड दोज दूर के लिए, दिस एंड दीज पास के लिए करते हैं। यहाँ पर दिस दैट एक वचन है, दीज और दोज बहुवचन है। तो देखते हैं, जैसे दिस इज अ बुक, हम इसलिए इसको अ बुक कह रहे हैं क्योंकि एक वस्तु के लिए आया है, ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम अ बुक कह रहे हैं, यह एक बुक है। तो यहाँ पर दिस का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं दीज, दीज आर अ बुक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज और आर इसलिए लगा है क्योंकि ये वर्ब है। आगे आप सीखेंगे ये सब क्यों कि यहाँ पर एक वस्तु के लिए इज क्यों लगा है और बहुत सारी वस्तुओं के लिए आर क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ आर आता है और सिंगुलर नंबर के साथ इज आता है। तो यहाँ एक वस्तु था इसलिए इज लगा, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं इसलिए हम आर लगाए हैं। तो इस प्रकार हम जान गए कि पास की वस्तुओं के लिए और एक वचन के लिए दिस और बहुवचन के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा, दैट इज अ बॉय। दैट इज अ बॉय, जैसे दूर है, कोई चीज दूर है और एक वस्तु है, दूर है लेकिन एक है, उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट इज अ बॉय। जैसे कोई लड़का दूर खड़ा है उसे हम कहेंगे दैट इज अ बॉय। एक लड़का अगर खड़ा है तो दैट, और दो बहुत सारे बच्चे हैं या लड़के हैं तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं, दीज। जैसे दीज पेन आर ब्लैक, सॉरी दोज आर बॉयज, दोज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक वस्तु के लिए और दूर के लिए दैट का प्रयोग किए, वहाँ यहाँ पर बहुत सारी वस्तु के लिए और दूर वस्तुओं के लिए हम दोज का प्रयोग किए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे और हम देखते हैं दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लाइक कितने तरीके से हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दिस पेन इज ब्लैक, यहाँ पर दिस के बाद तुरंत नाउन आया, तो इस प्रकार से भी हम प्रयोग कर सकते हैं दिस का। अब आई लाइक दिस, ऐसा भी तो आप बोलते हैं आई लाइक दिस। आई लाइक दिस कब हम बोलेंगे, जैसे कोई वस्तु अगला जान भी रहा है किस चीज के बारे में बात की जा रही है या हम भी जान रहे हैं किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उस चीज का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक एप्पल है, कहेंगे आई लाइक दिस, मतलब उस एप्पल को कह रहे हैं जो हम भी जान रहे हैं, सामने जो खड़ा है व्यक्ति वो भी जान रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम दिस का प्रयोग करते हैं।
अब यहाँ देखते हैं दोज का प्रयोग कहाँ कहाँ और कर सकते हैं। दिस पेन आर ब्लैक, सॉरी दीज पेन्स आर ब्लैक। अब यहाँ देखिए बहुवचन है, बहुवचन है इसलिए यहाँ पर यस लगा और सहायक क्रिया आर लगी, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर आती है। और बहुवचन कहाँ लगता है, जब ढेर सारी वस्तुएं हों, जैसे पेन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेन्स हैं, तो दीज पेन्स आर ब्लैक, इस प्रकार भी दीज का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आई लाइक दिस, यहाँ पर आई लाइक दिस एक चीज थी और हमारे पास थी, तो हम कहे आई लाइक दिस। अगर दूर है और ढेर सारी है तो कहेंगे आई लाइक दिस, ठीक है। इस प्रकार हम जान गए कि दैट, दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हम कब एक वचन के लिए, कब कौन सा एक वचन के लिए, कौन सा बहुवचन के लिए किए हैं। और एक चार्ट की सहायता से भी हम याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिंगुलर, यहाँ प्लूरल लिखा गया है, एक वचन बहुवचन। यहाँ देखिए दिस और दीज लिखे हैं, यहाँ पर दैट और दोज लिखे हैं। यहाँ दिस और दीज नियर के लिए, दैट और दोज फॉर के लिए, मतलब दूर के लिए। तो इस चार्ट की मदद से भी हम याद कर सकते हैं दिस और दीज कहाँ लगेगा, दैट और दोज कहाँ लगेगा और कब लगेगा। उस प्रकार और देख लेते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। वाक्य में, सेंटेंस में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए वेयर यू इंट्रोड्यूस समवन, हम जब किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे आप किसी पार्टी या शादी वादी में गए तो आप कहेंगे कि दिस इज माई फ्रेंड रोली। अगर कोई आपकी फ्रेंड होगी, आप किसी से इंट्रोड्यूस उसको कराएंगे तो कहेंगे दिस इज माई फ्रेंड रोली। तो उसी प्रकार अगर एक फ्रेंड है तो ऐसे कहेंगे दिस इज माई फ्रेंड रोली। अगर बहुत सारे फ्रेंड हैं कहेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स रोली एंड अंतिमा। एक प्रकार से तो ऐसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं ऑन टेलीफोन, जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन उसे बताते हैं, तो ऐसे कहेंगे हेलो दिस इज खुशी। जैसे मेरा नाम खुशी है तो कहेंगे हेलो दिस इज खुशी। उसी प्रकार दूसरा है, जैसे हम कोई फोन पे है तो हम इसे नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे वेयर आर यू, हु आर यू, सॉरी हु आर यू, तुम कौन हो। ऐसा कहने से मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार इसीलिए हम कहते हैं इस दैट खुशी, मतलब क्या आप खुशी हैं। अगर कोई फोन पे है तो हम उसे कहेंगे इज दैट खुशी, क्या आप खुशी हैं। तो ऐसा करने से अच्छा इंप्रेशन आता है। तो इस प्रकार हमारा आज जो टॉपिक था बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड का, उसमें हम आज सीखे दिस, दैट, दिस, दोज। अब दिस, दैट एक वचन के लिए, दीज और दोज बहुवचन के लिए, दिस एंड दीज पास के लिए, दैट एंड दोज दूर के लिए। अब एग्जाम्पल से हम जान ही गए कैसे कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं पास और दूर की वस्तु के लिए। एक पास की वस्तु के लिए और एक वचन बहुवचन के लिए था, एक दूर के लिए बहुवचन के लिए था, दूर वस्तुओं के लिए, एक पास या दूर वस्तु के लिए। उसी प्रकार हम यहाँ से भी जान गए कि चार्ट की मदद से कि कब दिस, दोज, दैट, दोज, दिस, दीज, दैट, दोज का प्रयोग हम कब करते हैं। अब इंट्रोड्यूसन जब किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम कैसे दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा ये आज का टॉपिक ये खत्म होता है। कल हम मिलते हैं वर्ब के साथ। अब देखते हैं वर्ब क्या होती है। छोटे छोटे जो वर्ब हैं उसे हम सीखेंगे और उसे वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है हम सीखेंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।